एक समय की बात है। उमोद नाम के एक शांत गांव में एक जवान लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को उसकी सुंदरता और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता था। वो एक सुंदर लड़की सिमन से गहरी मोहब्बत करता था। सिमन सिर्फ खूबसूरत नहीं थी बल्कि वो बहुत अच्छी गायिका भी थी। उसकी आवाज मोरों की तरह मीठी थी जो सुबह सुबह बर्ड्स की आवाज जैसी लगती थी। हर शाम जैसे ही सूरज डूबने लगता वो नदी के पास एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर गाती थी। उसकी आवाज में सपने और उम्मीदें बसी थी। एक दिन अर्जुन नदी में नहाने के लिए जा रहा था। हवा शांत थी और बस पानी की धीरे धीरे बहने की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचा उसने एक मीठी आवाज सुनी। ये इतनी आकर्षक थी कि उसने कदम रुक दिए। वो आवाज का पीछा करते हुए सिमन तक पहुंचा जो पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। सूरज की आखिरी किरण उसे एक स्वर्गदूत की तरह दिखा रही थी। उसकी आंखें बंद थी और वो अपने संगीत में खोई हुई थी। अर्जुन उसकी सुंदरता और आवाज से मंत्रमुग्ध हो गया। वो वहां खड़ा रहा, पेड़ों के पीछे छिपकर, डरते हुए कि कहीं उसकी आवाज से सिमन का ध्यान भंग न हो जाए। सिमन जब अपनी गीत खत्म करके आंखें खोलती है तो अर्जुन को देखती है। पहले तो वो चौंकी लेकिन फिर मुस्कुरा दी। अर्जुन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, तुम्हारी आवाज बहुत सुंदर है। सिमन थोड़ी शर्मा कर धन्यवाद देती है। उसी दिन से वे हर शाम नदी के किनारे मिलने लगे। वे बातें करते, हंसते और अपने सपनों को साझा करते। सिमन गाती और अर्जुन सुनता और हर दिन उसका दिल सिमन के लिए और भी ज्यादा मोहब्बत से भर जाता। गांव में सिमन की सुंदरता की चर्चा हो रही थी। कई लोग, चाहे वो जवान हो या बुजुर्ग, अमीर हो या प्रभावशाली, उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए प्रस्ताव भेजते थे। वे उसे महंगे तोहफे भेजते थे ताकि वो उनका दिल जीत सके। लेकिन सिमन का दिल सिर्फ अर्जुन के लिए था। जब भी कोई और उसके पास आता वो उसे शांति से भेज देती, ये साफ दिखाते हुए कि उसका दिल किसी और के लिए है। गांव वाले अर्जुन को सिमन जैसी सुंदर लड़की का प्यार जीतने के लिए सराहते थे। वे अक्सर सोचते थे कि आखिर अर्जुन में ऐसी क्या खास बात थी जिसने सिमन का दिल जीत लिया। सिमन की सहेलियां हैरान थी कि वो क्यों एक गरीब लड़के को पसंद करती है। तुम उसे क्या देखती हो? हाँ, वो सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता से तुम्हारे पेट में खाना नहीं आएगा, वे कहती थी। लेकिन सिमन को अर्जुन में कुछ खास दिखता था। वो उसकी वर्तमान स्थिति से परे उसकी बड़ी उम्मीदों और सपनों को देखती थी। वे दोनों अपने भविष्य के बारे में बातें करते, एक ऐसी जिंदगी की कल्पना करते जहां वे एक दूसरे का साथ देंगे और एक समृद्ध घर बनाएंगे। अर्जुन का सपना था कि वो बड़ी जमीन खरीदे और कड़ी मेहनत करके अपने भविष्य के परिवार के लिए एक अच्छा जीवन बनाए। सिमन भी अर्जुन के सपनों पर विश्वास करती थी और उसने गांव वालों के दबाव के बावजूद अर्जुन के साथ रहने का फैसला किया। जैसे ही सिमन 19 साल की हुई, अर्जुन ने खेतों में कड़ी मेहनत करके शादी का प्रस्ताव भेजा। अर्जुन ने अपने परिवार से सिमन के परिवार के पास संदेश भेजा ताकि वो अपनी शादी की मंशा बता सके। लेकिन सिमन के परिवार को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें नहीं लगता था कि अर्जुन उनके लिए एक अच्छा दामाद बन सकता है। वे चाहते थे कि सिमन किसी ऐसे लड़के से शादी करे जो उसे आरामदायक जीवन दे सके। लेकिन सिमन का दिल अर्जुन के लिए था और उसने किसी और को नहीं स्वीकारा। उसके माता पिता की चिंता के बावजूद सिमन ने अर्जुन को अपना जीवन साथी चुना। उनका विवाह बहुत साधारण तरीके से हुआ, जिसमें खुशी और दुख दोनों थे। सिमन और अर्जुन एक छोटे से घर में रहने लगे, जहां उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन एक दूसरे का प्यार था। अर्जुन खेतों में काम करने जाता था और सिमन घर में छोटे से बगीचे की देखभाल करती थी। एक दिन अर्जुन के मालिक ने देखा कि अर्जुन बहुत मेहनती और समझदार किसान है। उसे अर्जुन की ये गुण बहुत पसंद आई और उसे अपनी व्यापार में जोड़ने का प्रस्ताव दिया।
अर्जुन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि वह जानता था कि इससे उनका जीवन बेहतर हो सकता है। वो व्यापार में शामिल हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसका समय सिमन से दूर होने लगा। वो बहुत काम में व्यस्त हो गया और सिमन को अपनी प्राथमिकता नहीं दे सका। एक दिन अर्जुन ने सिमन को बताया कि उसे अब अपने व्यापारिक सहयोगी की बेटी किम से प्यार हो गया है और वो उससे शादी करना चाहता है। ये सुनकर सिमन का दिल टूट गया। वो नहीं समझ पाई कि अर्जुन, जिसका वो हमेशा साथ देती रही थी, अब उसे छोड़कर किसी और से प्यार करने लगा। सिमन ने अपना दुख छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत कठिन हो गई। एक दिन उसने तय किया कि वो घर वापस लौटेगी। सिमन अपने माता पिता के पास वापस गई। उसे बहुत अपमान और अकेलापन महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी मां ने उसे खुली बाहों से स्वीकार कर लिया। एक दिन सिमन की आवाज को एक राजकुमारी ने सुना और वो उसे राजमहल में गाने के लिए बुलाने आई। सिमन ने खुशी खुशी वहां गाने के लिए सहमति दी और वो राजमहल में बड़ी धूमधाम से गाने गई। उसकी सुंदर आवाज ने सबका दिल छू लिया और वो धीरे धीरे एक बड़ी पहचान बनाने लगी। राजमहल में सिमन की आवाज की ख्याति फैलने लगी। वो हर दिन बड़ी रॉयल सभाओं और समारोह में गाने जाती। उसकी आवाज में ऐसी ताकत थी कि वो न केवल दिलों को छूने वाली थी, बल्कि शांति और उम्मीद की किरण भी बन चुकी थी। लोग उसे सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। उसकी लोकप्रियता का आलम यह था कि अब उसे महलों में सम्मान और आदर मिलने लगा। राजमहल में एक दिन सिमन को राजा से मिलने का मौका मिला। राजा ने उसे अपनी गायकी की सराहना करते हुए कहा, तुम्हारी आवाज में जो ताकत है वो हमारे राज्य के हर कोने तक पहुंच सकती है। तुम हमारे महल की शाही गायिका बनोगी। सिमन ने विनम्रता से धन्यवाद दिया, लेकिन उसके मन में एक खालीपन था। वो जानती थी कि उसे अपने पुराने जीवन और अपने प्यार अर्जुन को भूलना होगा, लेकिन उसकी यादें अब भी उसके दिल में बसी हुई थी। इसी दौरान अर्जुन का भी जीवन बदल चुका था। उसने अपने व्यापार को सफलतापूर्वक बढ़ाया, लेकिन उसे ये महसूस होने लगा कि उसने जो खो दिया वो बहुत बड़ा था। वो सिमन के बिना अधूरा महसूस कर रहा था। उसने बहुत प्रयास किया ताकि सिमन से संपर्क कर सके, लेकिन सिमन ने उसे पूरी तरह से अपने जीवन से बाहर कर दिया था। वो अब केवल अपने करियर और गायकी में ही खो गई थी। अर्जुन ने एक दिन सिमन से मिलने का निश्चय किया। उसने अपने पुराने दिनों की यादों को ताजा करते हुए उसे खोजने के लिए महल का रास्ता तय किया। वो राजमहल पहुंचा और उसे वहां गाते हुए देखा। उसका दिल बहुत भारी था, लेकिन सिमन को देखकर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वो जानता था कि उसने सिमन को बहुत दर्द दिया है और अब वो उसे कभी वापस नहीं पा सकता। सिमन ने अर्जुन को देखा, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया। उसकी मुस्कान में अब कोई वो मासूमियत नहीं थी जो पहले थी। उसने अर्जुन को समझाया, मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ी, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया। अब मैं अपना रास्ता खुद तय करूंगी। अर्जुन ने अपनी गलती मानी और सिमन से माफी मांगी, लेकिन सिमन ने उसे समझाया कि अब वो अपनी पहचान बनाने के लिए स्वतंत्र है। मैंने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन अब मुझे खुद को ढूंढने का वक्त मिला है। मैंने अपने सपनों को जीने का फैसला किया है, उसने कहा। सिमन का करियर राजमहल में लगातार बढ़ता गया। उसकी गायकी अब सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रही, बल्कि वो लोगों की उम्मीदों और सपनों का प्रतीक बन चुकी थी। सिमन ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी, जिसमें न सिर्फ उसकी संगीत कला शामिल थी, बल्कि वो महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता की भी एक आवाज बन गई। समय के साथ सिमन ने खुद को और अपनी आवाज को दुनिया भर में पहचाना। वो न केवल एक गायिका बन चुकी थी, बल्कि वो एक प्रेरणा भी बन गई थी। उसने अर्जुन से अलग होकर अपने सपनों को पूरा किया और खुद को साबित किया कि किसी भी परिस्थिति में खुद को सच्चा और स्वतंत्र रखना सबसे महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने भी अपना जीवन फिर से संभाला और उसने सिमन की तरह अपने सपनों को जीने की कोशिश की।
वो जानता था कि उसने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब वो अपनी गलती से सीख चुका था और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहा था। वो सिमन को कभी नहीं भूल सका, लेकिन उसे ये समझ में आ गया कि प्यार का सही मतलब केवल पास रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की मदद करना और सच्चाई का पालन करना है। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों और आकांक्षाओं को समझने और सम्मान देने का है। सिमन और अर्जुन दोनों ने अपने अपने रास्तों पर चलकर ये सिद्ध कर दिया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास और खुद को ढूंढने की ताकत सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर आपको मौका मिले तो आप अपनी मोहब्बत को किस खास गाने के जरिए अपना प्यार जताना चाहेंगे? कमेंट में बताइए। क्या घमंड और शक्ति के बीच सच्चा प्यार पनप सकता है, या राजकुमार अर्जुन हमेशा अकेला रहेगा? जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें।